हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्री एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम वापस से जुड़ गए हैं कुछ जीवन के स्किल्स को जानने के लिए, मोटिवेट होने के लिए, इंस्पायर होने। तो आज मैं आपको कुछ मेमोरी हैक्स बताने वाला हूं कि अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के क्या तरीके हैं। बहुत ही कम समय में कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नोट डाउन कीजिए, जीवन में अपनाइए और कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइएगा कि इस वीडियो के आपके जीवन में क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। पहली बात तो ये समझते हैं कि हमारी मेमोरी बनती कैसे है। हमारी मेमोरी बनती है जो कुछ भी हम अपनी सेंसेस से परसीव करते हैं, जो कुछ भी आप अपनी इंद्रियों से बोध करते हैं, वो आपके विचार, आपकी मस्तिष्क और आपकी मेमोरी यानी आपकी याददाश्त का भाग बन जाता है। फिर भी कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, अपनी मेमोरी पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। 4 तरीके माने गए हैं मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए या चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए। एक तरीका होता है सुनकर। जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो आपको याद होने लगता है। अगर आप साथ में सुनकर विजुअलाइज कर सके, चीज़ों को देख सके, विजुअलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आपकी मेमोरी बनती है, वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। तो सुनना, सुनकर विजुअलाइज करना मतलब सुनना और देखना। जैसे आप फिल्मों के गाने सुनते हैं, फिल्मों के डायलॉग सुनते हैं, तो आप बिना नोट्स बनाए उनको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। और वहीं जब क्लास में कोई चीज़ आप सुनते हैं, चीज़ आप पढ़ते हैं, तो वह बहुत ही जल्द आप भूल जाते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर आपने क्लास में पढ़ाई की है तो आप उसको विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं। पढ़ना पढ़कर विजुअलाइज करना, सुनना सुनकर विजुअलाइज करना, उसको बार बार रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सुनना, देखना, बोलना, लिखना, ये 4 तरीके हैं जिनसे हमारी मेमोरी बनती है। जब आप ये 4 काम लगातार रिपीटेडली करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपकी परमानेंट मेमोरी में वो चीज़ें चली जाएगी। तो टाइम निकालिए विजुअलाइज करने के लिए, टाइम निकालिए नोट्स बनाने के लिए और टू द पॉइंट चीज़ों को याद रखने का प्रयास कीजिए। ग्रुप डिस्कशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्टडी की बात कर रहे हैं, मेमोरी और विजडम यानी यादाश्त और बुद्धिमत्ता, ये अलग अलग 2 चीज़ें मानी जाती है। लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपकी मेमोरी और विजडम ये दोनों ही बहुत जरूरी है। तो इन कुछ चीज़ों के जीवन में अपना कर देखिए। इसके बाद मुझे बताइएगा कि कैसे आपकी मेमोरी पावर इम्प्रूव हो रही है। और जुड़े रहना आपकी अपनी फेवरेट प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन हब से, ताकि मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊं जो जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगी।